तो दोस्तों, कहानी के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। मेरे ससुराल में 2 गाय थी जो मेरी सास की थी। वह गाय का दूध बेचकर ही अपने घर का गुजारा किया करती थी। मैंने धीरे धीरे गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया था। मैं दूध बेचने के लिए लोगों के घरों में जाया करती थी। धीरे धीरे मेरी हालत बेहतर होने शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा पति भी जबरदस्ती इन पैसों को छीनकर शराब पी जाया करता था। मैं अपनी किस्मत को बहुत ही कोसती थी। भगवान ने आखिर मुझे किस चीज़ की सजा दी है। तभी मुझे एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खुशी में मुझे अपनी जिंदगी की एक रोशनी की किरण मिली। बच्चों को देखकर ही मैंने अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच लिया था। मेरी सास भी अच्छी किस्म की थी। बच्चों की खुशी में उन्होंने मेरा साथ देना शुरू कर दिया था। अब वह घर के कामकाज में भी मेरी मदद किया करती थी। मेरा पति इस हालत में भी मेरे साथ गलत ना करे, इस वजह से वो मेरे साथ ही मेरे कमरे में ही सोया करती थी। इसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी बिता रही थी। अब मैं आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और वह मुझे मामा कहकर पुकारेंगे। पति का तो प्यार इस जन्म में मिलने से रहा। मुझे मेरे माँ बाप का प्यार भी नहीं मिला। कम से कम मेरे खुद के बच्चों को तो मुझे प्यार मिलेगा, यही सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करती थी। फिर पूरे 9 महीने के बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। उन दिनों मैं बिस्तर पर ही आराम किया करती थी, क्योंकि बच्चे हो जाने की वजह से मुझ में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी आ चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे घर की हालात भी फिर से खराब होने लगे थे, क्योंकि मेरा पति तो कोई कामकाज बिल्कुल भी नहीं करता था। उसे बिल्कुल भी मेरे बच्चों की कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास भी जो मेरे बच्चों को देखभाल किया करती थी। फिर 1 महीने के बाद मैंने फिर से दूध बेचने का काम शुरू कर दिया था। 1 महीने दूध न बेचने की वजह से जो मुझसे दूध खरीदने वाले थे, उन्होंने किसी और से दूध लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब मुझे दूध बेचने में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। मैं हर शाम को अपने बच्चे के पास आती तो भूख से बिलखते रहते और रो रहे होते, जिसे देखकर मुझे काफ़ी दर्द भी होता था। मन ही मन में बहुत ही दुखी हुआ करती थी। कम से कम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी सास मुझे बहुत हिम्मत दिया करती थी। वह मुझे हमेशा कहती थी कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुम बिल्कुल भी हार मत मानो। देखो, कहीं दूसरी जगह पर जाकर दूध बेचा करो, शायद वहाँ किसी को ज़रूरत हो। यही सोचकर दूसरी जगह पर जाकर लोगों के घरों में दूध बेचना फिर से शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मेरे दूध की बिक्री होने लगी। लोग दूध के बदले मुझे काफ़ी अच्छी कीमत दिया करते थे, जिससे मेरे घर की हालत बहुत ही पहले से बेहतर होने शुरू हो गई थी। एक दिन जहाँ मैं दूध बेचने के लिए रोज आया करती थी, वहाँ एक औरत थी। उन्होंने मेरी मुलाकात हुई तो वह औरत मुझे कहने लगी कि तुम्हारा दूध बाकी दूध वालों के मुकाबले काफ़ी फ्रेश होता है। तुम एक काम करना, यहाँ से कुछ दूर वहाँ पर एक तुम बड़ा दूध सा देकर बंगला आना। है। वहाँ पर तो काफी अच्छे दाम तुम्हें मिल जाएंगे। दूसरे दिन उस औरत ने कहा, कहने के मुताबिक मैं उस पते पर पहुँच चुकी थी। वह अब बंगला आगे से काफी ज्यादा दूर भी था, जिसे चलते चलते मेरे पाँव में सूजन आने लगा था। वह घर बाकी घर के मुकाबले काफी अलग सा था। जब मैं उस बंगले का दरवाजा खटखटाया तो सामने से एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी आकर खड़ा हो चुका था। उसे देखकर मैं थोड़ी हड़बड़ाहट सी हो गई थी। वह मुझे देखकर घूर रहा था। आप कौन हो?
मैंने कहा, जी मुझे यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर फ्रेश दूध की ज़रूरत है। उस आदमी ने कुछ देर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुझे पूछने लगा, तुम दूध में मिलावट तो नहीं करती हो ना? मैंने यह कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार दूध खरीद कर तो देखिए। आप इसे खरीदेंगे तब आपको खुद पता चल जाएगा। फिर उस आदमी ने मुझे देर सोचने के बाद मुझे कहा, ठीक है, तुम रोज मुझे 1 लीटर दूध दे दिया करो। दूध देने के बाद मैं अपने घर वापस आ चुकी थी। अब मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे एक और जगह दूध बेचने का काम मिल गया था। अब मैं रोज इसी तरह दिन रात मेहनत किया करती थी और रात को जब घर आती तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करती थी। धीरे धीरे मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों को भी पूरा करने लगी थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में मुश्किल कम नहीं थी। अभी भी बहुत सारी परेशानी आने बाकी थी। एक दिन मैं उस आदमी के घर दूध बेचने के लिए गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो कुछ देर ही अंदर से एक बहुत ही तेज एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। वह आदमी भागता हुआ उस बच्चे को चुप कराने लगा, घर के अंदर चला गया। बच्चे की पुकार से मैं भी अंदर भागती हुई गई। उसका बच्चा बहुत ही जोर जोर से रो रहा था। वैसे वह बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था। जैसे वह आदमी बच्चों को चुप करा रहा था। मैं एक माँ थी और इसी वजह से मैंने उसे बच्चे को गोद में ले लिया और कहा, मैं इसे चुप करा दूंगी। वह आदमी मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहने लगा, तुम तो एक लड़की हो और तुम कहाँ से बच्चे को संभाल पाओगी? तभी मैंने उससे कहा कि मैं भी 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ हूँ, आप एक बार मुझ पर यकीन करें। जब उसने बच्चों को मेरे गोद में दिया तो वह थोड़ी देर बाद वो बच्चा चुप हो गया। वह बच्चा बड़ा ही देखने में खूबसूरत था। उसकी मासूमियत उस बच्चों के चेहरे पर मुझे पूरी तरह से झलक रही थी। वह आदमी मुझे फिर से बड़ी बड़ी नज़रों से देखने लगा। तभी मुझे कहने लगा, तुम्हारी उम्र से तो यह अंदाज बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। कुछ देर बाद बच्चा शांत हो जाने से मैंने उस आदमी को बच्चे को वापस कर दिया और दूध देने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी। अब मैं रोज दूध के देने के बाद उस आदमी के घर बातचीत किया करती थी। वह आदमी बड़ा ही शरीफ इंसान था। उसने बताया था कि उसका एक ही बच्चा है और डिलीवरी के वक्त उसकी माँ चल बसी थी। तभी से वह बच्चे को खुद ही संभाल रहा है। मेरा पति तो दिन रात अब नशे की हालत में रहता था। उसे तो मेरी और बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, बल्कि उसे तो अपने खुद की सगी माँ की भी कोई फिक्र नहीं थी। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग होती जा रही थी। अब मेरे बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। धीरे धीरे बच्चों को संभालना मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरा बच्चा बहुत तेज बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दोनों बच्चे जुड़वा हो जाने की वजह से दोनों को ही तुरंत अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को निमोनिया हो चुका है। इसके लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास इतने सारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं भागती हुई घर जाकर अपने पति से भीख मांगने लगी, लेकिन वह तो मुझे धक्का देकर दोबारा घर से बाहर निकाल दिया था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जिन जिन घरों में दूध बेचा करती थी, मैं वहां जाकर भीख मांगने लगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे पास सिर्फ अभी एक ही घर बचा था। मैं भागती हुई उस आदमी के घर पहुंची। मुझे इतना हड़बड़ाता हुआ देखकर वह आदमी मुझे कहने लगा, क्या हुआ कविता? मैं जल्दी से उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। और कुछ पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है। मेरे 2 बच्चे बहुत बीमार हैं और उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना है। मेरे बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा पति भी पूरा निकम्मा है। वह अभी मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता है।
उसे तो मेरे बच्चों की भी कोई परवाह नहीं है। कुछ देर तो वह आदमी सोचने लगा, फिर उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी पूरी तरह से होशो हवास उड़ गया था। वह आदमी मुझे कहने लगा, आज मैं दूध तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूँगा। मैंने कहा, अभी आप यह सब बातें क्यों कर रहे हैं? तभी वह कहने लगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसे सुनकर मैं पूरी हक्की बक्की रह चुकी थी। वह कहने लगा, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। देखो, मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी अपने बच्चों के लिए एक माँ की ज़रूरत है। तुमने मेरे बच्चे को एक माँ जैसा प्यार दिया है और मेरा बच्चा भी तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे तरीके से घुल मिल चुका है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मैं कुछ देर चुप हो चुकी थी। वह बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। तभी वह मुझसे कहने लगा, तुम अपने पति की भी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वैसे उसे मैं कुछ पैसे दे दूंगा और तुम्हारा डिवोर्स करवा दूंगा ताकि तुम आराम से मुझसे शादी कर सको। देखो, कुछ दिन मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा और इसके बाद मेरे बच्चे बिल्कुल ही सेहतमंद हो चुके थे। मैं वापस अपने घर ले आई। अब कुछ दिन बाद वह आदमी मेरे घर पहुंचा। उसने मेरे पति को 2 लाख दिए। इसके बदले में मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। उसने एक बार भी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं भी चुपचाप डिवोर्स के पेपर पर साइन करके उस आदमी के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद मैं उसके घर आकर रहने लगी। कुछ दिन तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस आदमी के दिल में मेरे बच्चे को लेकर जो मोहब्बत था उसे देखकर मैं पूरी तरह से पिघल चुकी थी। वह आदमी सच में एक नेक इंसान था। वह मेरे बच्चे को कभी भी फर्क नहीं करता था। उसने मेरे बच्चे को भी अपने बच्चे की तरह प्यार किया था। जब भी वह शाम को घर वापस आता तो अपने बच्चे के साथ साथ मेरे बच्चों के लिए भी खिलौना लेकर आता था। अब धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार होने लगा था। शादी हो जाने के बाद हमने एक बार भी सुहागरात नहीं मनाई थी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे कहा था कि जब तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हारे करीब आऊँगा। इसी वजह से मैं शाम को अपने पति को आने का पहले पूरे घर को अच्छी तरह से सजा लिया। जब मेरा पति घर के अंदर दाखिल हुआ तो वह मुझे देखकर हैरान हो चुका था। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में लेकर गई। वह कमरे में आकर मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा, तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो और मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मेरे बच्चों को बेहतर बाप मिल चुका है। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में न आते तो शायद अभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में परेशानी झेल रही होती। इसके आगे मैं उसे कुछ कहती कि वो तभी मेरे पति ने मुझे चुप कराते हुए कहा, जो वक्त गुजरा है उसे छोड़ो और जो वक्त है इसे अच्छे से एंजॉय करो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर हमने एक दूसरे पर खूब जमकर प्यार लुटाया। आज मेरी जो जन्मों की प्यास थी मैंने वो पूरी की है। जो शादी को लेकर डर था आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद दोस्तों।